राहुल का नरेंद्र सरेंडर मचा सियासी बवंडर। बीजेपी ने राहुल को घेरा, प्रहार तगड़ा। पाकिस्तान की बोली, कांग्रेस किस ओर डोली। राहुल का सेल्फ गोल, ये कैसा बोल। विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियां गिनाए, सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाए, लेकिन कई बार विपक्ष के नेता ही ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कि वो खुद ही फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है। कांग्रेस के राजकुमार हैं राहुल गांधी, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बयान भी विवादित, जिसमें वो एक बार फिर से घिर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते घेरते ऐसी बयानबाजी कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर घिर जाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल ने नरेंद्र सरेंडर कहा तो फिर से सवाल खड़े हो गए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस के बाहर होर्डिंग भी लगाए हैं जिस पर नाम नरेंद्र, काम सरेंडर लिखा हुआ है। साथ ही इस पर समझाने के लिए क्रोनोलॉजी भी लिखी हुई है। पीएम मोदी का अपमान करते करते राहुल देश विरोधी बयान क्यों दे बैठते हैं, सेना विरोधी बयान क्यों दे बैठते हैं? क्योंकि सेना ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत के साथ एक एक तथ्य रख रही थी। फिर राहुल ने ऐसा सवाल क्या पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को खुश करने के लिए दिया? क्योंकि राहुल के मुंह से निकले एक एक शब्द को पकड़कर पाकिस्तान दुनिया में भारत विरोधी माहौल बना रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया है, लिहाजा बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। यह हमारा नहीं, बल्कि बीजेपी के धाकड़ प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उल्टे कांग्रेस के सरेंडर गिना दिए और कहा कि सरेंडर सरकार और नरेंद्र सरकार में फर्क है। बीजेपी ने कहा कि सरेंडर की आदत कांग्रेस को है, भारत को नहीं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के इतिहास की फहरिस्त गिनाते हुए कहा, 1948 कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सामने सरेंडर, 1962 चीन के सामने नेहरू सरकार का सरेंडर, 1971 जीत के बाद भी शिमला समझौते में टेबल पर सरेंडर, हाजी पीर दर्रा युद्ध में कब्जा होने के बावजूद पाकिस्तान को लौटा दिया गया, सिंधु जल संधि, भारत के अधिकारों का आत्मसमर्पण, शर्म अल शेख समझौता, आतंकवाद पर कमजोर रुख, मुंबई 26/11 सिर्फ डोजियर भेजे गए, कोई ठोस कार्रवाई नहीं।
तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार और खानदान के सरेंडर्स के शर्मनाक कारनामे आजाद हिंदुस्तान के अनेकों कैलेंडर्स में भरे पड़े हैं। सवाल फिर वही, क्या राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बना रहे हैं? भारत के डीजीएमओ, भारत के सीडीएस बार बार कह चुके हैं कि पाक डीजीएमओ ने भारत को फोन कर रहम की भीख मांगी थी। इसके बाद भी राहुल ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब है इन सब का? राहुल के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी जवाब दिया और कहा, लोकतंत्र में यह सामान्य बात है, पार्टियां विरोध करती हैं, हम पार्टी के साथ हैं। खैर, सवाल फिर वही, क्या फ्री स्पीच की कोई सीमा नहीं है? क्या सेना के पराक्रम पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने खुद माना है कि भारतीय सेना ने 300 किलोमीटर घुसकर उसके 11 एयरबेस को तबाह किया है, 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, 150 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। पाकिस्तान तो रोते रोते दुनिया को बता रहा है कि भारतीय सेना ने हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन राहुल गांधी देश के सरेंडर की बात कर रहे हैं। राहुल जी, यह सरेंडर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक है। दरअसल यह पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी राहुल गांधी की ओर से ऐसे विवादित बयान दिए जा चुके हैं, जिससे कि कांग्रेस की तो मुश्किलें बढ़ती ही हैं, लेकिन साथ में बीजेपी को मौका मिल जाता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।